जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज IQ में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जुलाई मंथ के करंट अफेयर क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा। PDF चाहिए हो तो PDF के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। लिंक में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसमें आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्जीरिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जो अल्जीरिया देश है उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अयमन बिन अब्दुर्रहमान। जो अयमन बिन अब्दुर्रहमान हैं यह अल्जीरिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? जिन महिला क्रिकेटर ने तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, आंसर है मिताली राज। जो इंडियन टीम की मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं, इन्होंने तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाए हैं और यह पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने मरुस्थलीकरण को करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नामक परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीकरण को करने और आजीविका प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है बोल्ड परियोजना शुरू की है। तो ये खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है धवल कुलकर्णी। जो धवल कुलकर्णी हैं उन्होंने द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेन नामक पुस्तक लिखी है जो कि नाथूराम गोडसे के बारे में बताती है और गांधी जी के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राज कौशल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? राज कौशल नाम के जो व्यक्ति थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे? तो इसका आंसर है फिल्म निर्माता। यह एक फिल्म निर्माता थे राज कौशल जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है? अभी कुछ वर्ष पहले पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लेने की बात कही गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसने पुलिसकर्मियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो वह राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है असम। असम राज्य में सरकार ने पुलिसकर्मियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है निहाल सरीन। निहाल सरीन ने सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है सर्बिया देश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, KN भट्टाचार्य जी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? जो KN भट्टाचार्य जी हैं वह किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। यह त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बगराम एयरवेज किस देश में है? जो एयरवेज है बगराम नाम का वह किस देश में है? तो उसका आंसर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में बगराम एयरवेज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, NHSRCL के MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जो NHSRCL है इसके MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सबसे पहले NHSRCL समझ लेते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। NHSRCL का फुल फॉर्म होता है
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह हाई स्पीड रेल से संबंधित है, यानी कि मेट्रो से, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय द्रुत गति रेलवे महामंडल। तो इसके जो एमडी हैं, उन एमडी के रूप में अभी किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है सतीश अग्निहोत्री। जो सतीश अग्निहोत्री हैं, उन्होंने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्यभार संभाला है। NHSRCL का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस संगठन ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है? एक संगठन है जिसने देश में गैर लाभकारी अस्पताल जो हैं उनके मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया है कि देश में कई अस्पताल ऐसे हैं जिनसे कोई लाभ जनता को प्रदान नहीं हो रहा है। तो ऐसे अस्पतालों का जब अध्ययन किया गया तो एक व्यापक रूप पर मॉडल तैयार किया गया है। तो यह काम किस संगठन ने किया? तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने यह काम किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है AWS के साथ। AWS जो है वह अमेजोन की वेब सर्विस है। AWS का फुल फॉर्म होता है अमेजोन वेब सर्विस। यह अमेजोन की बेहतरीन सर्विस है जिसके साथ डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने साझेदारी की है। AWS का मुख्यालय सीएटल, वाशिंगटन और यूनाइटेड स्टेट में है। AWS जो है वह एक वेब सर्विस है जो कि अमेजोन की है, जो देश में बेहतरीन सेवाएं दे रही है। इसी वजह से डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने AWS के साथ साझेदारी की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है। कई राज्यों की योजनाएं लागू हो चुकी हैं, कई राज्यों ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिनके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा राज्यों की योजना के नाम से, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब ये इन क्वेश्चंस के बाद किसी दिन अगला वीडियो जो आएगा वो राज्यों की योजनाओं के बारे में आएगा, और जो अभी नए राज्यपाल बदल गए हैं उनके बारे में भी एक वीडियो डाला जाएगा, जिसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है 10वें स्थान पर। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जो है 2020 में भारत हमारा 10वें स्थान पर रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य सरकार ने 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा खत्म की है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक दरबार मूव परंपरा थी जो 149 वर्ष पुरानी थी। तो इस राज्य ने इस दरबार मूव परंपरा को ख़त्म कर दिया है जम्मू कश्मीर राज्य में। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, फार्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? जो 2021 का फार्मूला ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स है वह किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टपन। मैक्स वर्स्टपन ने यह खिताब जीता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है? 1000 विकेट प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने 1000 विकेट पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर है जेम्स एंडरसन। जो जेम्स एंडरसन है उन्होंने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है?
तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह के साथ किसे भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो इसका आंसर है मैरी कॉम। मैरी कॉम को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह के साथ भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं। जो पुराने राज्यपाल थे उन्हें हटाकर नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं 8 राज्यों के। उन 8 राज्यों में नाम बता देता हूँ आपको, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड और हरियाणा। इन 8 राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बदले हैं और पुराने राज्यपालों को हटाकर नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सभी राज्यों के राज्यपालों की सूची मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें डाल दूंगा। जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं सभी राज्यों के राज्यपालों की सूची एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको सभी राज्यों के राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 6 जुलाई को। विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। जो विश्व जूनोज दिवस है वह 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार की समस्या के प्रति व्यक्ति को जागरूक करना। कोई भी उसको समस्या है, किसी प्रकार की बीमारी है, उसके प्रति व्यक्तियों में जागरूकता लाना। इसी जागरूकता लाने के लिए 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम यह दिवस जो था वो लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण करके मनाया था। एक जूनोटिक बीमारी थी, उसके खिलाफ लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को पहला टीकाकरण किया था उस जूनोटिक बीमारी का, और उसी 6 जुलाई 1885 से यह विश्व जूनोज दिवस मनाते हैं, जिससे कि लोगों को समस्याओं के प्रति जागरूक किया जा सके, बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटलाइज करने के लिए फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। जो फ्लिपकार्ट है, इस कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी के भुगतान को डिजिटलाइज करने के लिए फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर पता होगा कई स्टूडेंट्स को। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य में PMGKAY का चौथा चरण लागू किया जाएगा? एक योजना है गवर्नमेंट की PMGKAY, जैसा कि देख रहे हैं PM यह प्रधानमंत्री की योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की, जिसका चौथा चरण किस राज्य में लागू किया जाएगा? PMGKAY का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। PMGKAY का जो हिंदी मतलब होता है वह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न मुफ्त दिया जाएगा, जिसमें गेहूं चावल आते हैं। गेहूं और चावल 5 किलोग्राम अतिरिक्त दिया जाएगा, वो भी मुफ्त दिया जाएगा। यानी कि जिसको अपने राशन कार्ड से जितना चावल और गेहूं मिलता था, किसी को 10 किलो, किसी को 15 किलो, तो उस जो राशन की सीमा थी उसका पैसा आपसे लिया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो 5 किलोग्राम आपको दिया जाएगा वह मुफ्त दिया जाएगा, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो यह जो चावल और गेहूं दिया जाएगा आपको, वो PMGKAY योजना के तहत दिया जाएगा। और इसका जो चौथा चरण लागू होना है वह लागू किया जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
25 है, हाल ही में किस कंपनी के CEO ने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर है अमेजॉन। अमेजॉन के जो CEO थे, पूर्व CEO, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। पहले जो थे वो थे जेफ बेजोस, और अब जो बनेंगे वो एंडी जैसी इसके नए CEO बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, किस हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है? तो इसका आंसर है कोचीन हवाई अड्डा। कोचीन हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह नामक एक कार्यक्रम या एक योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर है जयपुर में। जयपुर में गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फोर्थ लॉयन SS फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? द फोर्थ लॉयन SS फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसका आंसर है वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन। दो व्यक्ति थे, दो राइटर, वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन। इन दोनों लोगों ने मिलकर द फोर्थ लॉयन SS फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक को लिखा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है गोवा में। गोवा राज्य में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस जुलाई मंथ के 6 से 8 जुलाई के बीच जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन अपडेट हुए थे, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, और राज्यों के राज्यपालों की सूची जो वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं, और राज्यों की योजनाएं, सभी राज्यों की किस राज्य में कौन सी योजनाएं लागू हुई हैं, उनकी भी आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। और किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। PDF पाने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप नंबर देख लीजिएगा। PDF चाहिए हो तो व्हाट्सएप करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।